तो एसएचएम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एएसएचएम, एंगुलर एसएचएम और लीनियर। तो अब इसमें केवल ये आपको देखना है, लीनियर का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसका होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसकी ज़रूरत है। ठीक, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसके बाद जो है टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सब अपना देख लीजिए कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाती है। ठीक, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। इसके बाद टाइम पीरियड बताया था, एक ऑक्सीलेशन का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यूनिट इसकी सेकेंड हो गई। फ्रीक्वेंसी इसी का अपोजिट हो गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। फिर इसके बाद वेवलेंथ, सेपरेशन बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट इसकी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू आपका n लैम्डा हो गया। फेज, और फेज ये जो फाई है, इनिशियल फेज मतलब t इज इक्वल टू 0 का फेज, और ओमेगा टी प्लस फाई एट टाइम t का फेज कहा जाता है। यूनिट रेडियन होती है। ठीक, इसके बाद इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये मतलब का चीज़ आपका आया कि यहाँ से मीन पोजीशन से चल रहा हो तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से आ रहा हो तो y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, और इन दोनों के बीच कोई ये एंगल बनाया हो, यहाँ पर एंगल ये फाई है, आपका फाई है ये। ठीक, तो एंगल जब यहाँ से मीन से बना रहा हो तो फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चलिए, तो मीन से जा रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से तो y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, और बीच से कहीं जा रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, इस पर क्वेश्चन आपको आता है y इज इक्वल टू ए बाई टू, इस तरह क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इजिली इसको आप कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ने एसएचएम v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जैसे इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या निकाल लेंगे, मिनिमम आपका हो गया एक्सट्रीम पर और मैक्सिमम हो जाएगा मीन पर। मीन पे हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, और एक्सट्रीम पे y की वैल्यू a लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आप यहाँ से निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यहाँ पर भी मीन और एक्सट्रीम लेंगे तो यहाँ मीन पर जो हो जाएगा वो मिनिमम होता है और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है। फिर इसके बाद ये कर्व है, और इसमें जो है ये आपको ध्यान देना है, इक्वेशन से कोई खास मतलब नहीं है, ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो फेज होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में भी 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ जाता है। और जो कर्व आपका एक्सीलरेशन का वही कर्व आपका फोर्स का हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। ठीक, तो अब ये देखिए, इस चैप्टर को हमने कहा था 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक में आपका इक्वेशन हो गया और वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, इसके बाद एनर्जी का एक पार्ट कर लीजिए, इसके बाद आपका पेंडुलम, और इसके बाद स्प्रिंग, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं पार्ट्स को। तो जो इक्वेशन है मीन से स्टार्ट होगा तो क्या यूज करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, और बीच से होता है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आ जाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूले हो गए, और बाकी उनका जो फेज है वो आप ध्यान दे रहिएगा। फिर आते हैं हम लोग एनर्जी। अब एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और काइनेटिक का हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
टोटल एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई नहीं रहता, ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, अब ये पूरा यहाँ तक एक पार्ट हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक तो आया इक्वेशन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और आता, हम बता दे रहे हैं कि एक आइडेंटिफाई करने को आता कि एसएचएम है कि नहीं है। तो एसएचएम के लिए हमने ये बताया था कि जो है एक तो ये मेथड है कि उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कास ओमेगा टी, ये भी एसएचएम डिफाइन करेगा। और नंबर 3, जितने भी साइन 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के, साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा के फार्मूले होते हैं वो एसएचएम को डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया? वैसे साइन 3 थीटा और कॉस थीटा तुम्हारे सिलेबस में अभी तक आया नहीं है, इंजीनियरिंग में आया हुआ है। तुम्हारे यहाँ क्या है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का आया हुआ है। तो एक तो आइडेंटिफाई करने को आता है। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे ये नहीं है, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक, ये लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये जो होती है 2 टाइम्स वो किसके होती है, वेव फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव के होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सबसे ज़्यादा, कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, वो वेव जो डिस्प्लेसमेंट वाली उसकी कितनी होती है, 2 टाइम्स होती है। अब एक बार फिर से पूरा हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन मीन से स्टार्ट होगा तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से होगा तो y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, बीच से हो जाएगा तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दूसरी चीज आ जाते हैं वेलोसिटी को फॉर्मूला, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, अब आ जाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, बस ए स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और टोटल में वाई नहीं रहेगा तो टोटल क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक बार तीनों फिर से समझ लीजिए। काइनेटिक पहले याद किया करिए, काइनेटिक क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, y इज इक्वल टू ए बाई 2 पर दोनों का रेशियो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इस तरह क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, दूसरी चीज और, डिस्प्लेसमेंट वेव का, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये साइनोसाइडल कर्व देती है। ठीक, इनका वेव फॉर्म में होता है, साइन कर्व देती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मीन से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, बीच से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब जाते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आ जाते हैं टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, और ये जो बेसिक चीज़ें हमने बताया, एक तो फेज याद के रहिएगा कि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में 90 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में 180 डिग्री। ठीक, दूसरा फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की होती है वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसके बाद आते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, बहुत जरा सा फार्मूला है, इस पर ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आपके। तो डिपेंडेंस पे आता है, तो डिपेंडेंस एल पे डिपेंड करेगा और जी पे डिपेंड करेगा। जो जो चीज़ें एल को इफेक्ट डालेंगी वो सारी टाइम पीरियड पे पड़ेंगी। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक, या कोई पेंडुलम है उससे लिक्विड निकल रहा है तो उसका
सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक। या कोई बच्चा बैठा हुआ खड़ा हो गया तो लेंथ ऊपर चली गई, उसकी लेंथ डिक्रीज कर गई। इस तरह क्वेश्चन इस पर आते हैं। और जी का इफेक्ट क्या हो गया, जी का इफेक्ट हो गया, लिफ्ट वाले केस सारे हैं। लिफ्ट ऊपर की जा रही है तो जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे जा रही है जी माइनस ए हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल जा रही है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये लिफ्ट वाला केस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वहाँ जी प्लस क्यू ई अपान एम आएगा। और यदि अपवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जी माइनस क्यू ई अपान एम हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम का होल स्क्वायर। इसमें ये पूछ लेते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इस तरह से, ठीक। ऐसे हम जो कहीं हिल्स वगैरह जाते हैं, ठीक, तो वहाँ क्या हो जाएगा कि मतलब ऊपर जाओ या नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान दे रहिएगा। ये जो है ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, अब ये इंक्रीज किया तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नीचे जा रही लिफ्ट जी माइनस से, ये डिक्रीज किया तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, डाउनवर्ड्स है, ये इंक्रीज किया तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा है। तो यहाँ जी माइनस क्यू ई अपान एम, ये डिक्रीज किया तो ये क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लग रही है तो जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। लिक्विड में हमने जो है डिप कर दिया तो लिक्विड में जो जी डैश होता है ना, जहाँ जी होता है उसकी जगह जी डैश यूज करेंगे। जी डैश वैल्यू जी रो माइनस सिग्मा अपान रो। ये कोई ऐसे व्हीकल वगैरह चल, कार वगैरह है तो उसके लिए हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। एक ये ध्यान दिए रहिएगा, दो पेंडुलम है, ठीक, दोनों के लेंथ एल शॉर्टर और एल लॉन्गर, टाइम पीरियड टी शॉर्टर एंड टी लॉन्गर। तो ये आता है कि वो स्टार्ट करते हैं कितने ऑक्सीलेशन के बाद दोनों सेम फेज में होंगे। तो एन टी शॉर्टर इज इक्वल टू एन माइनस 1 टी लॉन्गर। ये ऐसे याद किए रहिएगा, टी एन माइनस 1 क्या होगा, कम हो गया, ये कम है तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, टी लॉन्गर वाला ले लेंगे। और ये ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो गया, कम, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। जैसे कोई बच्चा और कोई जो है बड़ा आदमी चल रहा है तो बच्चे के ज़्यादा कदम होंगे और बड़े आदमी के कम कदम होंगे। तो एन टी शॉर्टर इज इक्वल टू एन माइनस 1 टी। अब हम ये मान लो टाइम पीरियड नहीं दिया है तो टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है, तो एन अंडर रूट एल एस इज इक्वल टू एन माइनस 1 अंडर रूट एल एल। फिर ये इनफाइनाइट, इधर क्वेश्चन ये नहीं आ रहे हैं, फिर भी कोई खास नहीं है, याद कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट 1 अपान जी 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर। और ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट 1 अपान, ये जी बाहर कर लिया, 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर। अब यहाँ पर जब वही एल मच लेस देन आर, जब एल मच लेस देन तो 1 अपान एल मच ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल को यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये टी एल ऊपर चला जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल सिंपल पेंडुलम आपका बन जाएगा। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं, इस पर ज़्यादा मेहनत न करना, ठीक। अब ये यू ट्यूब की कोई चीज़ है या कोई ब्लॉक है, इसका एक कॉमन फार्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच अपान जी, ये याद किए रहिएगा। एच हाइट हो जाएगी और जी उसका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। लेकिन ये सब इधर नहीं आ रहे हैं, उधर ही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से टाइम पीरियड वाला समझ लो, टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, एल अपान जी। अब लेंथ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेचर का, लेंथ को इंक्रीज कर देगा, या जो है कोई पेंडुलम है और उसमें हमने लिक्विड भर दिया और लिक्विड धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिर रहा है, तो वो सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ जा रहा है, नीचे, तो लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर, तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि ये मास पर नहीं डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो गया अलग अलग पेंडुलम जिनके मास अलग अलग हैं, मान लो किसी में कोई चीज़ भर दिया, किसी में कोई चीज़ भर दिया, तो मास की कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर आता है सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है जी का। तो जी में क्या हो गया कि जी, पहले हम लिफ्ट वाला केस लेते हैं, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो क्या हो जाएगा, जी प्लस से, डाउनवर्ड जा रही है जी माइनस से, ठीक।
हॉरिजॉन्टली है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिफ्ट वाला केस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो वहां हो जाएगा जी प्लस क्यू ई अपान एम, अपवर्ड है तो जी माइनस क्यू ई अपान एम, हॉरिजॉन्टल है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद जो है लिक्विड में डुबो दिया तो वहां पर जी डैश का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जी रो माइनस सिग्मा अपान रो, हम जी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, इसके बाद माइनस हिल्स यहां सब ले जाओगे तो जी डिक्रीज करता है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतना सा बात है बस। ठीक, इसके बाद स्प्रिंग का आते हैं हम लोग। अब स्प्रिंग में ये रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है के वाई माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई क्यूब। एक बार एम्स में आया था, बाकी नहीं आता है, ऐसे ही लिखा हुआ था। अब यहां पर आते हैं सीधे सीधे, ये जो फॉर्मूला होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, हम इसको याद करेंगे। के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, स्प्रिंग को हम एन पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एन पार्ट में जैसे ये एल था, एल अपान एन, एल अपान एन, एल अपान एन, तो स्प्रिंग कांस्टेंट एन के हो जाएगा, क्योंकि जो ये एफ इज इक्वल टू के वाई होता है तो के इनवर्सली होता है वाई के। तो यदि आप स्प्रिंग को बढ़ा रहे हो तो क्या करेगा, के डिक्रीज करेगा, और स्प्रिंग को कम कर रहे हो तो के इंक्रीज, ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ एन के, अब स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, 2k 3 इक्वल पार्ट कर देंगे तो 3k हो जाएगा। अब स्प्रिंग को n टाइम्स इंक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा, k अपान n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k अपान, ये देखिए पहले nk हो गया, बढ़ा, अब बढ़ा रहे हो तो घटेगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए ये देखिए, ये k अपान क्या हो गया, n हो गया। स्प्रिंग को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दो तो बताओ k बाई 2, स्प्रिंग को 3 टाइम्स कर दो k बाई 3। कैसे याद करोगे, f इज इक्वल टू के वाई, तो k इनवर्सली क्या हुआ, y के हुआ। इस मतलब क्या, y इंक्रीज कर रहे हैं तो k क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन ये अनइक्वल पार्ट्स का आता है। तो अनइक्वल पार्ट्स में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इक्वल पार्ट्स का था, ये अनइक्वल पार्ट्स हो गया। तो k1 जो है n प्लस 1 इंटू के और k2 n प्लस 1 बाई n इंटू के। मतलब क्या हुआ कि जो छोटा पार्ट होगा उसका ज्यादा होगा, छोटा पार्ट आपका ये हो गया, मतलब L2 बराबर NL1, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटा पार्ट होगा उसका ज्यादा होगा, n प्लस 1 इंटू के। जो बड़ा पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर n डिवाइड हो गया, इसमें n नहीं है। इसके बाद ये इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान k। तो m क्या है, जो स्प्रिंग से लटका मास है वो m है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसका टाइम पीरियड केवल 2 बातों में डिपेंड करेगा, एक m पर और k पर, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अब किसी की बात हम क्या कह रहे हैं, जो g वाला फैक्टर पेंडुलम था जिस पर वो डिपेंड करता, वो इस पर किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब माइंस में, हिल्स पर ले जाओ, पोल्स पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, स्प्रिंग वाली वॉच है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिक्विड में ले जाओ, जो है लिफ्ट में ले जाओ, ठीक, कहीं भी ले जाओ, तो जहां जहां जी वाला इफेक्ट पड़ता है इस पर कोई इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह बनता है। ये एक बार आईटी में आया था कि स्प्रिंग का मास दिया गया हो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो m प्लस m बाई 3 इंटू के। इसके बाद कहीं ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। ये इसको ध्यान दे रहिएगा कि दो मास हैं स्प्रिंग से कनेक्ट हैं तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 1 अपान m इज इक्वल टू 1 अपान m1 प्लस 1 अपान m2। फिर इसके बाद ये सीरीज पैरेलल ध्यान दे रहिएगा। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह वहां जो पढ़े थे, चार्ज सेम फ्लो हो रहा था, हम क्या पढ़ते थे, सीरीज, और चार्ज अलग अलग क्या कहते थे, पैरेलल, ये कहते थे। यहां पर उल्टा, यहां चार्ज नहीं होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पैरेलल, और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो सीरीज। ऐसे याद करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या, कैसे पता चलेगा, एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये है, ये लटका हुआ है, तो नेचुरल सी बात है y1 ज्यादा इंक्रीज करेगा, y2
कम, तो ये y1 नॉट इक्वल टू y2, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा 1/k1 प्लस 1 इसके बाद यहां देखिए ये जो है दोनों क्या हो रहे हैं, जो y1 इंक्रीज करेगा वही y2 इंक्रीज करेगा। यहां भी यही चीज, यहां ये बंधा हुआ है ऐसे ही, इस तरह से है ये। अब ये जितना इंक्रीज करेगा उतना ये डिक्रीज करेगा। ये 2 श्रेणी इंक्रीज करा, 2 श्रेणी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां सेम हुआ। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और के पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, k1 प्लस k2। ठीक, अब स्प्रिंग वाला एक बार फिर से समझिए। पहली चीज तो स्प्रिंग का डिवीजन याद होना चाहिए। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हमारा हुआ -ky, इसका मतलब k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। स्प्रिंग को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, nk। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें 2k। 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करें 3k। अब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं खींच के n टाइम्स, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाए k/n। स्प्रिंग को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2k। स्प्रिंग को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं क्या हो जाएगा 3k। ठीक, अब दूसरी बात आ जाते हैं। अब ओके, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो छोटी वाली का ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा n+1 इंटू k। और बड़ी वाली का नहीं, जो छोटी होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। k इनवर्सली प्रोपोर्शनल y हुआ ना, तो एक का हो गया n+1 इंटू के और दूसरी हो जाएगा n+1/n इंटू के। ये n+1/n ये कम वैल्यू होगी और n+1 इंटू के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो छोटी वाली है उसका जो हो जाएगा n+1 इंटू के और बड़ी वाली का हो जाएगा n+1/n इंटू के हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2π√m/k। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में, सीरीज पैरेलल में। जहां पर डिस्प्लेसमेंट सेम हो वो पैरेलल हो जाएगा और जहां डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। अब बताइए सीरीज का फॉर्मूला के सीरीज क्या आया, 1/k सीरीज इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 और के पैरेलल क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2। टाइम पीरियड फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√m/k। केवल 2 बातों पे डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा, k पर, और किसी चीज डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। इसके बाद 2 मास का इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। एक बार फिर से स्प्रिंग वाला याद करिए, F इज इक्वल टू -ky। दूसरी चीज, स्प्रिंग को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो k क्या हो जाएगा, 2k। इस नहीं डिवाइड कर दिया, फिर से एक मिनट, फिर से F इज इक्वल टू -ky। ठीक, अब आते हैं स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, nk। 2 इक्वल पार्ट्स किया 2k। 3 इक्वल पार्ट्स किया 3k। स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया n टाइम्स तो क्या हो जाएगा, k/n। 2 टाइम्स k/2, 3 टाइम्स k/3। अब आ जाते हैं हम लोग सीरीज पैरेलल की में, जिसमें डिस्प्लेसमेंट सेम हो वो पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो वो। तो सीरीज का फॉर्मूला k सीरीज 1/k सीरीज क्या आया, 1/k1 प्लस 1/k2। के पैरेलल क्या आया, k1 प्लस k2। ठीक, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या आया, t इज इक्वल टू 2π√m/k। टाइम पीरियड 2 ही चीजों पर डिपेंड करेगा, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, 2 मासेस हैं, इक्विवेलेंट मास स्प्रिंग से कनेक्ट है, क्या हो जाएगा, 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। बस इतना सा है। जो है कभी आ जाता है तीसरे चौथे साल ऐसे ही दिखता है। एनसीईआरटी में केवल एक क्वेश्चन है इसका बस, तो हल्का सा बता दे रहे हैं, कोई खास नहीं है।
ये हमने बताया था जो सुपरपोजिशन दो एसएचएम वेव की जो परपेंडिकुलर प्रोपगेट कर रही हैं उनके सुपरपोजिशन से जो डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसार्जिस फिगर। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर एंड एम्पलीट्यूड पर। तो फ्रीक्वेंसी दो सिचुएशंस लेकर चलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सेम हो, जो फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। तो N1 रेशियो N2 रेशियो ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फाई की वैल्यू मतलब फेज होता है 0, 180 मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होगा, तो स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है। ठीक, जब फेज आपका ये आ जाएगा 45 डिग्री, ये मतलब कि पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये सब आ जाता है, तो क्या बन जाता है बताओ, ऑब्लिक इलिप्स बनता है, तिरछा। और जब फेज 90 डिग्री हो जाता है तो दो चीजें बनती हैं, एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो सर्किल बनेगा, एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुआ तो प्लेन इलिप्स बनता है। ठीक, तो इस पर ये मतलब बहुत कम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है। इसमें बस केवल एक क्वेश्चन ये है, डिजिट 8 वाला है, फ्रीक्वेंसी सेम ना हो और फेज 0, 180 हो तो 8 की आकृति बनती है बस। बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लेना है। लाइट में एक तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/λ⁴। ठीक, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, इस पर एक आध दो क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप रट डालिएगा, बार बार बता चुके हैं। पहले क्या है, गामा रेज, फिर क्या है एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो, शॉर्ट और लॉन्ग। फिर से याद करिए, पहले क्या हुआ, गामा, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल वही लाइट, फिर इंफ्रा, उसके बाद रेडियो, मतलब उसी दो पार्ट में कर लेते हैं, याद रेडियो करते हैं, यहाँ पर माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में दो हो गया, शॉर्ट और लॉन्ग हो गया। ठीक, वेवलेंथ पे आओ, ये 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक्स रेज का 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम, फिर अल्ट्रा का 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम, इसका 4000 to 7000। बुक में थोड़ा सा अलग अलग 3800 से 7800 ऐसे दिया गया है, थोड़ा सा वेरिएशन है। इसके बाद ये फिर 1 मिलीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। लैम्डा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इधर आओगे कम होती जाएगी। ठीक, तो एक बार फिर से याद करिए, पहले क्या हो गया, गामा रेज, फिर क्या हुआ एक्स रेज, फिर क्या हुआ यूवी, फिर क्या हुआ विजुअल, फिर क्या हुआ इंफ्रा, फिर क्या हुआ माइक्रो, फिर क्या हुआ रेडियो। अब इनका वेवलेंथ पे आ जाते हैं हम लोग, क्या हो गया 0.1, एक्स रेज का 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, यूवी का 100 से लेकर 4000, विजिबल का 4000 से 7000 या 8000 भी कहीं कहीं दिया, ऐसे भी मतलब। ठीक, तो हो गया। अब इसके बाद जो है आपका आया इंफ्रा का कितना आ जाएगा, 1 मिलीमीटर चलाएगा। इसके बाद आ जाएंगे माइक्रो, कितना आएगा 1 मीटर, और फिर इसके बाद 1 किलोमीटर। ये वेरिएशन। ठीक, क्या हो जाता है, डेल्टा ऐसे रखा, लाइट ये आ रही, इधर को जानी चाहिए थी, इधर को जानी चाहिए थी, तो ये डिविएट हो गई, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 - 2 थीटा। इसी पे आ रही, लौट जा रही है, तो डिविएशन कितना हो 180 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। दो मिरर है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 - 2 थीटा। यहाँ थीटा दोनों मिरर के बीच का एंगल है। ठीक, इसी में ये केस आ जाता है जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो यहाँ डिविएशन 180 डिग्री, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। फिर ये नंबर ऑफ इमेजेस का थोड़ा सा मतलब का है, तो नंबर ऑफ इमेजेज में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360/θ। ठीक, अब ये ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ पर 360/θ यदि इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेज में क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो सब में 1 माइनस कर देंगे। फिर से समझो,
360 अपान थीटा की वैल्यू इवन नंबर आएगी तो 1 सब में माइनस कर देंगे। 360 अपान थीटा की ऑड नंबर आएगा तो हम 1 नहीं माइनस करेंगे। तब हम दो बातें देखते हैं, तब देखते हैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हो गया एकदम दोनों मिरर के बीच में रखा हो, असिमेट्रिकल मतलब थोड़ा सा इधर हो उधर। तो सिमेट्रिकल है तो फिर क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। जैसे मान लो 5 आया, अब 5 ऑड नंबर आ गया और उसमें से वो सिमेट्रिकल रखा गया तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। लेकिन वो असिमेट्रिकल रखा गया है तो वही रहेगा, क्या रहेगा, 5। दूसरी बात, यदि कुछ कहता नहीं है और हमारा ऑड नंबर आ गया तब वही रहे, तब 1 माइनस नहीं करेंगे। 1 माइनस तभी करेंगे जब वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है। मीटर में, और ये जो है इसका यूनिट जो हो जाएगी, जब एफ मीटर में लेंगे तो -1/f हो जाएगा, और जब हम सेंटीमीटर -100 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन पावर पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता मिरर पर। फिर पावर जो है डायोप्टर यूनिट हो गई, कॉनकेव का जो है निगेटिव होता है, और मतलब ये फोकल लेंथ, कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ये हो गया आपका इमेज, किसी को देखना है, ठीक, 2 वॉल्स हैं और बीच में कोई खड़ा है, तो इस वॉल का फुल इमेज देखना चाहता है तो कितना होना चाहिए, हाइट का 1/3 होना चाहिए। ठीक, नहीं 1/3। अपनी इमेज जो देखेगा तो हाफ होना चाहिए। अपनी इमेज देखना चाहे, इस वॉल का देखना चाहे तो 1/3 होगा, बीच में खड़ा होना चाहिए, और अपनी देखेगा तो हाफ होना चाहिए। ये h/2 और जे m-n मतलब ग्राउंड से यहां से यहां निकालना हो तो h + h/2। h जो है पूरी हाइट हो गई, स्मॉल h जो है जो उसका आंख है और वहां से हाइट होती है। इसके बाद ये जो है h' अपान h = -b/u। ठीक, इधर देखिए, यहां पर h' ग्रेटर देन h, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन ± मैग्नीफाइड होगा। h' लेस देन h हो जाएगा, यहां पर लेस है ये, तो m लेस देन ± मतलब क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। h' हो जाएगा तो ± मतलब सेम साइज एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक, इसके बाद ये फॉर्मूला याद किए रहिएगा, m = I/O है, ये 1 नहीं है, I/O या h' अपान h कर सकते हो, -b/u, f/f - u = f-b/f। क्या हुआ, f/f - u = f-b/f। एक्सियल मैग्निफिकेशन का ज्यादा नहीं आता है, ये फॉर्मूला याद किए रहिएगा। ये एक क्वेश्चन इस पर, m = dB/dt du b/u का होल स्क्वायर = f/f - u का होल स्क्वायर f - b/, वही जो था उसी का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन आ जाता है साइज ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो यहीं से dB हम निकाल लिया करेंगे। dB = लाओगे तो du इधर हो जाएगा। ठीक, और इसी को हम वेलोसिटी भी मान लिया करेंगे, क्योंकि टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हम उसी को वेलोसिटी मान लेंगे। ये वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये dB हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, d हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ। एरियल मैग्निफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर मिरर को कहीं डुबो दें, कुछ कर दें, उसके फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं आएगा, तो इमेज के फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ये रट लेना, बिना इसके नहीं आएगा। इन्फिनिटी पर रख रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। यहाँ रखेंगे, यहाँ जैसे जैसे एक कदम इधर को आ रहे हैं, इमेज हमारी इधर को शिफ्ट हो रही है, इसका साइज भी बढ़ता जाता है। 3C से पहले छोटा और C के बाद बड़ा C पे बराबर हो जाएगा। 6 कंडीशन जब यहाँ रखेंगे तो इमेज हमारी यहाँ बनती है। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक एक जैसे बन रही है। कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है।
और रियल बन रही है, और 6 कंडीशन में कैसे बन रही है, इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है। क्लियर हो गया। सी से पहले छोटी और सी के बाद बड़ी। बड़ी में 2 नेचर हो रहा है, एक रियल हो रहा है और एक हो रहा है वर्चुअल। ठीक, इसी तरह से दूसरे मिरर पे आ जाते हैं। इस वाले में देखिए, ये इन्फिनिटी जैसे पोल की ओर जाते हैं, इमेज हमारी फोकस से पोल की ओर जाती है। ये उल्टा लिखा है, यहां लिखा 1 2 3 इधर को जाएगी। फोकस से पोल की ओर हमेशा साइज जो है ऑब्जेक्ट से कम होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। ठीक, अब पहले क्या हो जाएगा, 1/λ टू पावर इंटेंसिटी का। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम में। पहले क्या आई बताओ, गामा, फिर एक्सरेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। अब आओ वेवलेंथ पर। एक्सरेज का क्या हो गया, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम, फिर यूवी का 100 से 4000, फिर विजिबल का 4000 से 7000 में लिखा, फिर इसके बाद जो है इंफ्रा का 7000 से 1 मिलीमीटर, फिर इसके बाद माइक्रो का 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, और इसके बाद 1 मीटर से फिर 1 किलोमीटर, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग 2 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ये किसी को इस वाल का साइज पूरा देखना है तो मिरर क्या होना चाहिए, 1/3। अपनी इमेज पूरी देखनी है तो मिरर क्या होना चाहिए, हाफ। और यदि जो है टॉप और आइज का दिया गया हो तो नीचे से मिरर की ऊपर की हाइट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, h प्लस स्मॉल h/2। ठीक, वहाँ से मिरर की हाइट निकाल लेंगे। अब मिरर का डिविएशन बताओ, एक सिंगल मिरर पे डिविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। 2 मिरर के बीच एंगल दिया गया थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 360 अपान थीटा। 360 अपान थीटा, थीटा एंगल बिटवीन मिरर्स। 360 अपान थीटा इवन नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपान थीटा माइनस 1। और यदि नंबर 360 अपान थीटा इज ऑड नंबर तो 2 रास्ते हमारे पास हैं, तो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे, -1, असिमेट्रिकल है तो -1 करने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी नहीं कहता तो फिर वही रहेगा आपका, 5 आया 5 रहेगा, 7 आया 7 रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इमेजेस का। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे मिरर पे आ गए। मिरर पे आपके पास प्लेन मिरर है और इसके बाद आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। इसमें कॉमन से चीज़ हम लोग लेकर चलते हैं। तो एक तो ये प्लेन मिरर वाला हमने बता दिया, इधर आ जाते हैं। अच्छा, साइन कन्वेंशन भी ध्यान दो। साइन कन्वेंशन में एक चीज़ ये ध्यान दे रही है कि मिरर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड वाला सारा हम क्या लेते हैं, निगेटिव, और राइट साइड वाला क्या लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव, नीचे। अच्छा, लेफ्ट राइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें, U, V, F, R। ये लेफ्ट और राइट होता है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऊपर और नीचे होता है। दूसरा मेथड हमने ये बताया था, रे का डायरेक्शन समझ लो। रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, अपोजिट में। ये भी नहीं समझ में आता तो हमने ये कहा था जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर की सारी डिस्टेंसेस क्या लेंगे, निगेटिव, और दूसरे साइड के सब क्या लेंगे। और ये जो साइज इमेज और ऑब्जेक्ट का है ये हमेशा हर जगह वही रहेगा, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी कि जो अननोन डाटा, मतलब जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना होता, उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग मिरर, जो कॉनकेव मिरर में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए क्या हुआ, m इज इक्वल टू h डैश अपान h इज इक्वल टू माइनस b अपान u इज इक्वल टू f अपान f माइनस u इज इक्वल टू f माइनस b अपान f। ठीक, फिर से याद कर लीजिए, लीनियर मैग्निफिकेशन का हुआ ये, m इज इक्वल टू h डैश अपान h इज इक्वल टू
माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। अब आ जाते हैं एक्सियल वाला। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी बी अपान डी यू। तो डी बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, मतलब डी बी अपान डी यू हो जाता है बी अपान यू का होल स्क्वायर। अब जब हम ये निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। फिर से याद कर लिए, डी बी अपान डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान एफ माइनस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। इसी में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी डीबी को हम साइज ऑफ डीबी को मान लेंगे साइज ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज भी ले लेंगे, और डी यू को हम वही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे। ठीक, क्योंकि टाइम डिवाइड करो हम उसी कॉमन मान के चलेंगे, ये इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। ओके, तो एक बार फिर से अच्छा, मिरर फार्मूला क्या हो गया, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। ठीक, दूसरा चीज ये जरूर याद करना, बिना इसके काम नहीं चलेगा। कॉनकेव मिरर में हम जब इन्फिनिटी से फोकस पर आते हैं तो इमेज हमारा फोकस से इन्फिनिटी की ओर जाता है, इसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाता है, सी के पहले छोटा और सी के बाद। ठीक, तो और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 5 कंडीशन में, मतलब एक से लेकर जो है फोकस तक का, इन 5 कंडीशंस में इमेज का नेचर एक जैसा होता है। कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और क्या होती हैं, रियल होती हैं। 6 कंडीशन में क्या हो जाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल होती है, और बिहाइंड द मिरर होती है। फिर से याद कर लो कि से गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। बोलो, फोकस टू इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम मतलब कंडीशन 1 to 5 नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल, एंड इन कंडीशन नंबर 6 वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। बोलो, अब आओ कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स में क्या हुआ कि ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू पोल बिहाइंड द मिरर and its size also increased but always less than size of object. Second point कि image always diminished, always erect and between focus and pole behind the mirror is formed. ये 2 पॉइंट नहीं याद है तो चैप्टर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये 2 याद हों और ये मैग्निफिकेशन वाला याद हो। ठीक, तो एक बार इन दोनों पर फिर से हम ध्यान देते हैं। चलिए बताइए, लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या बताया, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। ऐसे याद करना, एक बार u नीचे माइनस हो गया, एक बार b ऊपर माइनस हो गया f से। ठीक, फिर से m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। अब आ जाते हैं एक्सियल पे, डी बी अपान डी यू इज इक्वल टू बी अपान यू होल स्क्वायर छोड़ दो, डी बी अपान डी यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ मान, यही जो ऊपर वाला था उसी की स्क्वायर हो जाता, बस दिमाग में बैठाओ। फिर से, तो डी बी अपान डी यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं इमेज अच्छा मिरर फार्मूला क्या हो गया, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। फिर आ जाते हैं ये इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव में बताइए, on going from infinity to focus, image shifted from focus to infinity and its size also increases. Number 1. Number 2, in condition number 6, condition 6 means object placed between focus and pole.
image formed behind the mirror, always erect and magnified and virtual. हमेशा पीछे बनेगी और इरेक्ट होगी और क्या होगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये नेचर याद कर लेंगे कि फ्रॉम कंडीशन 1 to 5 नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड एंड रियल, जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होती है, इन्वर्टेड एंड रियल। एंड इन कंडीशन नंबर 6 नेचर ऑफ इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इरेक्ट होगी वो वर्चुअल होगी, जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी। अब आ जाओ कॉन्वेक्स वाले में। कॉन्वेक्स वाले में क्या हुआ, ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल, इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू पोल एंड इट्स साइज आल्सो इंक्रीजेज बट ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट नेचर ऑफ इमेज पे आता है कि नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड बिटवीन फोकस ऑन पोल बिहाइंड द मिरर। उसमें पहले बनती, इसमें बाद बनती है। बोलो, उसमें बस एक केस में पीछे बनेगी, इसमें सारा पीछे बनती है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, यहां फोकस तक ही जाते हैं, पोल तक नहीं जाते हैं। ऑन गोइंग इन्फिनिटी टू फोकस, इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी एंड इट्स साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक। सेकेंड केस इन कंडीशन नंबर 6 मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक। और सेकेंड केस नेचर पे आ जाते हैं कि फ्रॉम 1 to 5 नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। इन कंडीशन नंबर 6 नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बस ये याद हो गया। कॉन्वेक्स में आ जाते हैं। कॉन्वेक्स में क्या हो गया कि ऑन गोइंग फ्रॉम infinity to pole, image shifted from focus to pole behind the mirror, its size also increases but always less than size of object. नेचर में आ जाते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। बस इतना हो गया आपका। ऑफ लाइट में लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और एक पॉइंट हमने ये बताया था इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी एंड कलर ये नहीं बदलेगा, बाकी हर चीज क्या होगा, बदल जाएगा। और जब ये रेयर टू डेंसर की ओर जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल की ओर हो जाएगी, और जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाती। ठीक। इसके बाद जो है स्नेल। अब इसमें क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन कांस्टेंट, ये n होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। और इसकी डिपेंडेंस ध्यान दे रहिएगा, किस पर डिपेंड, टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। साइन आई अपॉन साइन आर 1 and 2, जिसमें पहले जाए वो पहले लिखा जाएगा यहाँ पर n वाले में। 1 and 2 इज इक्वल टू सी अपॉन बी, लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। इस पर आपका क्वेश्चन मिल जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू सी अपॉन बी। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा मीडियम। 1 and 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2n1, इसकी हमें जरूरत पड़ी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। जो पहले आए वो नीचे, जो बाद में आए वो ऊपर, ऐसे याद करना इसको। इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके बाद C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको रटे रहिएगा। B जो है जब B लेंगे तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा, और N हो जाएगा तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर हो जाएगी। ये पूरा मॉडर्न तक आपको मिलता रहा। ये
TIR में आ गए, n इज इक्वल टू 1/sin IC इज इक्वल टू कोसेक IC। IC जो है क्रिटिकल एंगल है, और इसी को हम वहाँ इक्वेट कर सकते हैं जो पीछे था, 1/sin IC इज इक्वल टू लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम इज इक्वल टू C/V। अपरेंट डेप्थ और रेयर डेंस में इसमें जो है इसको याद कर लीजिए, ये जो है रेयर मीडियम है, ये डेंसर हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है, मतलब फिश को हम देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ये n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, और जो शिफ्ट होता है ये वाला शिफ्ट कितना हो जाएगा, t मतलब ये रियल डेप्थ हो गया, n-1/n। और जब दूसरा केस हम आ जाते हैं, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, और शिफ्ट में केवल ये रहेगा, n नहीं रहेगा, Tn-1। दूसरी चीज जो शिफ्ट होगी इस केस में ऑब्जेक्ट की ओर होती, और जब डेंसर में होता है तो ऑब्जेक्ट से दूर होती है। ठीक, ये वीकर में कोई चीज, बहुत सारे लिक्विड हमने भर दिए तो D अपरेंट हो जाएगा D1/n1 प्लस D2/n2 D3/n3। कंबाइंड निकालना है तो D1 प्लस D1/n1 D2/n2, ये याद करना है। ये यहां देखिए आ गया है रेयर मीडियम, n इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। चलो पहले इतना हम लोग पढ़ते हैं तो फिर इस पर आते हैं। चलिए नंबर 1, फॉर्मूला बताइए। n इज इक्वल टू, नहीं पहले इसे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू C/V इज इक्वल टू लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। एक फॉर्मूला ये मतलब होगा। दूसरा जो है 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। दूसरा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट WNG, तो W नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ANG अपॉन ANW। W नीचे आया तो NW हम लिख सकते हैं, तो NW मतलब ANW हो गया। ठीक, और ग्लास वाला ऊपर हो गया, इसको याद किए रहिएगा। तो WNG क्या हो जाएगा बताओ, ANG अपॉन ANW। फिर इसके बाद आते हैं C इज इक्वल टू 1/√ε0 μ0, B इज इक्वल टू 1/√ε एंड म्यू, n इज इक्वल टू √μr और εr। r मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग TIR में। n इज इक्वल टू 1/sin IC इज इक्वल टू कोसेक IC। अब वही हम उसको इक्वेट कर लेंगे साथ में। ठीक, फिर इसके बाद शिफ्ट पे आ जाएंगे। शिफ्ट में क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो गया। तो बताइए क्या है, n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। और शिफ्ट क्या हुआ, Tn-1 अपॉन n, Tn-1 अपॉन n। अब आ जाइए उल्टा इसी का, मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो, मतलब फिश, अब मान लो पहले चिड़िया फिश को देख रही थी, फिश चिड़िया को देख रही है, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू अपरेंट, उल्टा हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। बोलो, n इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन, और शिफ्ट क्या हो जाएगा, Tn-1, शिफ्ट हो गया Tn-1। और ये ध्यान दे रहिएगा, जब बर्ड जो है फिश को देख रही है तो नजदीक दिखेगी, और जब फिश बर्ड को देखेगी तो वो दूर देखेगी उसको। ठीक, बोलो। तो एक बार फिर से एक चीज को हम लोग समझते हैं। साइन आई, इसने ला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू C/B। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू लेमडा एयर अपॉन लेमडा मीडियम। फिर से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू C/B
इज इक्वल टू लेमडा एयर अपान लेमडा मीडियम। ठीक, दूसरा फॉर्मूला 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1। तीसरा फॉर्मूला WNG इज इक्वल टू ANG अपान ANW। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं C इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। B इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू और इप्सिलॉन, नॉट नहीं लगेगा। ठीक, और N इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर इप्सिलॉन आर। ठीक, अब आ गए हम लोग, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। अब TIR पे आ जाओ। TIR पे क्या हो जाएगा बताओ? N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC इज इक्वल टू कोसेक IC। बोलो, N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC इज इक्वल टू कोसेक IC, और उसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम शिफ्ट वाले पर। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? डेंसर में है, तो N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान, और शिफ्ट है तो Tn-1 अपान n, Tn-1 अपान n। अब दूसरा इसी का अपोजिट आ जाओ, क्या हो जाएगा कि N इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ, और शिफ्ट क्या हो जाएगा? Tn-1। इसमें जो फिश वाला हमने बताया था, पूरा वर्ड देखना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो है। ठीक, अब ये जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेसेस है, कर्व सरफेसेस और कॉनकेव, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों फार्मूला सेम होता है। क्या फार्मूला होता है? μ2 अपान बी माइनस μ1 अपान यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान आर। बस इसमें ये ध्यान दिए रहिएगा, μ1 उधर का होता है जहां ऑब्जेक्ट आपका रखा है, तो दूसरी साइड वाला μ2 हो जाएगा। फिर से समझो, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वो उसका हम क्या लेंगे? μ1, तो दूसरी साइड वाला μ2 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना। और साइन कन्वेंशन में बस ये ध्यान देना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की डिस्टेंसेस निगेटिव, दूसरे साइड की सारी पॉजिटिव। मिरर और इधर आपका लेंस का हो गया। देखिए यहां पर m इज इक्वल टू एच, यहां माइनस बी अपान यू, एफ अपान एफ माइनस यू, एफ माइनस बी अपान यहां माइनस नहीं लगता है, एच डैश अपान एच इज इक्वल टू बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू, यहां माइनस जगह इसमें कोई चेंज नहीं है। मिरर और लेंस को कंपेयर करेंगे, यही लेटरल या लीनियर कहलाती है। ठीक, तो m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान, यहाँ क्या हो जाएगा? एच डैश अपान एच माइनस नहीं रहेगा, बी अपान यू, एफ अपान एफ प्लस यू, एफ माइनस बी अपान एफ। एक्सियल में यहाँ से याद करिएगा, ये यहाँ माइनस डी बी बाई डी यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू, यहाँ माइनस नहीं, अच्छा ठीक है, एफ अपान एफ माइनस यू को होल स्क्वायर, एफ माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस नहीं रहता है, तो डी बी अपान डी यू एफ अपान एफ प्लस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी प्लस एफ का होल स्क्वायर। दोनों में वही चीज़ लगेगा। डी यू को हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेंगे, dB को साइज ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ इमेज ले लेंगे। ठीक, एक बार फिर से ये को कंपेयर करके इसे याद करो। मिरर में बताओ, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। अब उधर आ जाइए, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ।
अब आ जाइए एक्सियल में, इसमें dB अपान du माइनस में माइनस dB अपान du इज इक्वल टू f अपान f माइनस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू f माइनस बी अपान f होल स्क्वायर। अब लेंस में आ जाइए, dB अपान du इज इक्वल टू f अपान f प्लस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू f माइनस बी अपान f होल स्क्वायर। ठीक, बाकी हाँ, अब यहाँ पर ये मिरर में +1 होता है, यहाँ का प्लस होता है, ये ध्यान दे रहिएगा। ठीक, जब हम मीटर में लेंगे तो 1/f, सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 और दोनों की यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। F पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, F निगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, और P जो है पावर उल्टा होता है, पावर इसकी निगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की निगेटिव होगी और कॉनकेव की पॉजिटिव। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इस पर बहुत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। F और P दोनों कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए दोनों निगेटिव होगा। ठीक, तो ये जरूर याद किए रहिएगा। फोकल लेंथ तो याद ही रह जाए, उसी को उल्टा याद कर लो। कॉनकेव आगे है मुंह, उसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। कॉन्वेक्स का पीछे है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पावर में उसी को उल्टा कर लिया करेंगे। ठीक, अब ये रेफ्रैक्शन फ्रॉम थिन लेंसेज या लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/, फिर हमने इसी में ये बताया था आपको, इधर है ये, जैसे चाहे ये याद करो चाहे ऐसे याद करो, 1/f इज इक्वल टू, दोनों का रेडियस सेम है तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1/r। ऐसे हम याद करें, 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। और जब प्लेन हो जाएगा तो यही 2 नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा? ये माइनस हो जाएगा, और ये यही रहेगा, सिर्फ यहां भी माइनस हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम, अच्छा पहले पूरा एक बार कर लेते हैं, तब फिर ये कॉम्बिनेशन हो ही गया। अच्छा, जब सेपरेशन दिया रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। पावर में यहीं पर P1 P2 हो जाएगा। इसके बाद जो है कॉम्बिनेशंस में, तो कॉम्बिनेशन तो क्वेश्चन है, फार्मूला कोई इसमें नहीं याद करना है, ये भी नहीं आता है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है साइज ऑफ इमेज का, ऑब्जेक्ट का, अंडर रूट साइज ऑफ फर्स्ट इमेज, साइज ऑफ सेकेंड इमेज। और इसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस जो सिल्वरिंग लेंस होता है, इसको याद कर लीजिएगा, चाहे इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, चाहे मेथड याद कर लीजिएगा कि F अपान 1/f हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1/r। इसका दोनों का सेम होगा, जो कॉन्वेक्स का होता है वही कॉनकेव का होता है, लेकिन कॉनकेव पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक, कॉन्वेक्स पे ही आया है। तो ये हो गया 1/, हम ऐसे याद करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 1/r। और इसके बाद यहाँ पर ये प्लेन साइज कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू/r, और ये हो जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। तो चाहे इसका मेथड याद कर लीजिए जो हमने बताया था, चाहे आप फार्मूला याद करें जो आपको इजी पड़े। पहले हम उधर का निपटाते हैं। चलिए बताइए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का फार्मूला हमने क्या बताया? 1/, म्यू2, बताओ, μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दोनों के लिए यूज होगा। ठीक, अब आ जाते हैं, उसके बाद दोनों कंपेयर कर लेते हैं, लेंस और मिरर को। तो लेंस और मिरर, अच्छा नहीं, वो कंपेयर वाला तो हो चुका है, इस पर आ जाते हैं, लेंस मेकर फार्मूला पर। कंपेयर वाला तो बता दिया ना ये। अब यही जो है, चाहे इसको याद किए रहिए और साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए, और चाहे डायरेक्ट ये याद कर लीजिए
कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है और R1 R2 सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जहां 1/f इज इक्वल टू था म्यू माइनस 1, तो वो हो जाएगा 1 1 मिलके हो जाएगा 2, तो 2 म्यू माइनस 1/r क्या हो गया 2 म्यू माइनस 1/r। अब जब यही कॉनकेव हो जाएगा तो यही माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू माइनस 1/r हो जाएगा। ठीक, जब यही प्लेन होगा, प्लेन चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों में की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा 1, जहां 2 होता है 2 हटा दो, क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1/r, कॉन्वेक्स वाले में प्लस और कॉनकेव वाले में। तो यहां साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर। ठीक, इसी में एक चीज और छूटा हुआ, लेंस जब हम डिप कर देते हैं लिक्विड वाला, वो वाला फॉर्मूला याद किए रहिएगा, वो था FL/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/ANG अपान ANL माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लिक्विड में डुबो देते हैं तो क्या हमने बताया, तो बताओ FL/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/ANG अपान ANL माइनस 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सिल्वरिंग वाले पे आ जाते हैं। सिल्वरिंग में जब दोनों साइड, ये कॉन्वेक्स की हम एक ही की याद करें तो दोनों अपने आप याद हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 1/r, 1/f इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2 म्यू माइनस। और जब हम सिल्वरिंग करते हैं कर्व सरफेस पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू अपान r, 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू अपान r। और जो सिल्वरिंग करते हैं प्लेन सरफेस पर तब क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1। अब दोनों इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि यहाँ 2 और लगा है और यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है, ये डिफरेंस है। ठीक, और ये 2 म्यू अपान r हो जाएगा। तो एक बार सिल्वरिंग वाला फिर से समझो, पूरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/f इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 2 म्यू माइनस 1/r। फिर सिल्वरिंग जब हम कर्व सरफेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू अपान r। और जब प्लेन पे कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर म्यू माइनस 1/r। क्लियर हो गया। तो रटे रहिएगा इसको, इसमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर यूज करेंगे और वहां पर मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये लगाएंगे। ठीक, तो एक बार इसको फिर से सिल्वरिंग वाला, पूरा दोनों साइड सिल्वर है तो 1/f इज इक्वल टू 2 बाहर ब्रैकेट के अंदर 2 म्यू माइनस 1/r। अब ये वाला याद कर लिया करो, ये वाला प्लेन पे जब सिल्वरिंग है तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। क्या हो गया 2 म्यू माइनस 1/r। और सिल्वरिंग यदि कर्व सरफेस है तो क्या हो गया 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू अपान r। क्या हो जाएगा 1/f 2 म्यू अपान r। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लो पूरा, क्या हो जाएगा μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो कंपेयर में हम आ गए मिरर पे, तो मिरर में बताओ m इज इक्वल टू h डैश अपान h इज इक्वल टू माइनस b अपान u इज इक्वल टू f अपान f माइनस u इज इक्वल टू f माइनस b अपान f। अब उधर आ जाओ, m इज इक्वल टू h डैश अपान h इज इक्वल टू b अपान u इज इक्वल टू f अपान f प्लस u का नहीं इज इक्वल टू f माइनस b अपान f। अब मिरर पे आइए, d v अपान du निगेटिव में इज इक्वल टू f अपान
एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। अब आइए लेंस पर, डी बी अपान डी यू इज इक्वल टू अब इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ होल स्क्वायर। ठीक, अब फार्मूले पे आ जाते हैं, पावर वाले पर। मिरर वाले में होता है P इज इक्वल टू -1 अपान एफ और उसमें होता है +1 अपान एफ जब एफ मीटर में होगा। मिरर में होता है -100 अपान एफ और उसमें होता है 100 अपान एफ जब एफ सेंटीमीटर में होगा। पावर और फोकल लेंथ, लेंस में कॉन्वेक्स के लिए दोनों ही पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए दोनों ही। मिरर में आ जाओ, मिरर में फोकल लेंथ कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का, और पावर इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक, और जब दोनों लेंसेज के बीच सेपरेशन दिया गया हो तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान एफ 1 प्लस 1 अपान एफ 2 माइनस डी अपान एफ 1 एफ 2। अब आ जाते हैं लेंस मेकर फार्मूला, क्या हो जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान, बाई कॉन्वेक्स लेंस R1 R2 सेम हो, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 अपान R। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए। अब प्लेन के लिए आ जाते हैं तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 2 नहीं रहेगा, म्यू माइनस 1 अपान R, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव। अब जाते हैं जब ये डिप कर दिया जाता है, एफ एल अपान एफ ए इज इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 अपान ए एन जी अपान ए एन एल माइनस 1। सिल्वरिंग पे आ गए, सिल्वरिंग में बताइए दोनों साइड सिल्वर्ड है, 1 अपान एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 1 अपान आर। अब जब सिल्वर हम प्लेन पे कर देते हैं तो ये प्लेन कर दिया तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 2 बाहर और म्यू माइनस 1 अपान आर। और जब हम कर पे कर देते हैं तो सीधे 2 म्यू अपान आर हो जाता है। बस इतना चैप्टर है। ये सिलेबस में आपके है नहीं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। डिविएशन और एन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, मेन हीरो फॉर्मूला आपका यही है। इसके बाद जब हम दूसरा कंडीशन देखो, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिमम डिविएशन का आई प्लस इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए प्रिज्म एंगल, डेल्टा डिविएशन एंगल। और इसके बाद ये याद कि थीटा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एन बी माइनस एन आर, एन बी वायलेट कलर, एन आर रेड कलर, एंगुलर डिस्पर्सन। इस पर ज़्यादा आता नहीं है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल थीटा अपान डेल्टा वाई माने डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई, एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। तो ये तुम्हें नहीं याद करना है, क्या लेकर चलना है, क्या है बताओ। ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 अपान एन माइनस 1। उल्टा होता डैश यहां नीचे और यहां क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसे याद करेंगे, ठीक। और इसी का जो दूसरा है, सेकेंड वाला है ये। अब यहां क्या है, ए अपान ए डैश, यहां एन डैश। तो हम पहचान कैसे करेंगे, वायलेट कलर, रेड कलर सबका अलग अलग दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और केवल प्रिज्म का दिया गया है कि एक प्रिज्म का रेफरेंस इंडेक्स इतना है, दूसरे कितना है, तब ये लगेगा। तो इन फॉर्मूलों के बाद फिर से माइंड बैठा लो। ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 अपान एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला याद करिए, ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश बी माइनस एन डैश आर अपान एन बी माइनस एन आर। तो प्रिज्म वाला फिर से एक बार याद करिए,
n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। क्या हुआ बताओ? n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ये मिनिमम डिविएशन का दूसरा कंडीशन, i प्लस e इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। और एक चीज और, जब एक फेस हम सिल्वर कर देते हैं तो हमने कहा था कि जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, जो प्रिज्म एंगल है उसी के बराबर, इसको ध्यान दे रहिएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये n इज इक्वल टू वही ए एन बी माइनस एन आर वाला, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए एन बी माइनस एन आर। फिर ये सिल्वर ये वाला क्रॉस प्रिज्म वाला a अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 अपान एन माइनस 1। दूसरा बताइए a अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश बी माइनस एन डैश आर अपान एन बी माइनस एन आर। एक बार फिर से पूरा करो। चलो प्रिज्म n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। फिर आइए i प्लस e इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। फिर आ जाइए डिस्पर्सिव पावर वाला भी लिख लो, w इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपान डेल्टा y। और यही हो जाएगा एन बी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ठीक, अब आ जाते हैं ये क्रॉस प्रिज्म वाले पे, a अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश बी माइनस नहीं एन डैश बी माइनस 1 अपान नहीं फिर से a अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश माइनस 1 अपान एन माइनस 1। दूसरा है a अपान ए डैश इज इक्वल टू एन डैश बी माइनस एन डैश आर अपान एन बी माइनस एन आर। ठीक, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें ज़्यादा मत जाइएगा। अंडर रूट वही पैरेललोग्राम वाला है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक, एक ये हो गया। अब इसी में जब इंटेंसिटी हम लाना चाहेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर इधर कर लो तो यहाँ i बन जाएगा, तो i इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2n a2 cos फाई। अब जब प्योर i का निकालेंगे तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos फाई। रही बात मैक्सिमम मिनिमम की, वो निकाल लीजिएगा अपना। जब हमारा फाई ये वाला 0 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये 180 होगा तो ध्यान दे रहे हैं 90 नहीं क्या 180, क्योंकि a1 माइनस a2 हो जाएगा ये। ओके, अब याद कर लीजिए इसको एक बार फिर से। a इज इक्वल टू बताओ, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। i इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos फाई। तीनों एक बार फिर से समझो। a इज इक्वल टू, ये तो पैरेललोग्राम ही है सीधे, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब दूसरा है i इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तीसरा आ जाओ, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई। ये एक प्योर एम्पलीट्यूड का हो गया, एक इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड हो गया और एक प्योर इंटेंसिटी हो गया। ठीक, 5 मिनट चलो रेस्ट कर लो, फिर बी वाला शुरू करते हैं। अभी वो भी करा देते हैं तो एक ब्रांच आपकी खत्म हो जाएगी।